राधे राधे दर्शकों। शीतल काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। जब उसके शादी की बात आई तो शीतल ने अपने मायके और ससुराल वाले दोनों लोगों के सामने ही एक शर्त रख दी। उसकी शर्त सुनकर शीतल की होने वाली सास ने थोड़ा असहज फील किया, लेकिन शीतल ने कहा कि मैं इसी शर्त पे शादी करूंगी कि जब मुझे शादी के बाद नौकरी करने दिया जाएगा। मैंने पहले से ही कई जगह पर अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। शीतल के सास ने वहाँ अपनी भी शर्त बता दी कि ठीक है, मुझे तुम्हारी नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम बचे हुए समय में घर के कामों में मदद करोगी। शीतल ने कहा ठीक है। शीतल को कुछ शादी हुए 4 महीने हुए रहेंगे, तभी शीतल को एक कंपनी से जॉब मिल जाती है। शीतल अपने ड्यूटी पर जाने लगती है और जब शीतल ड्यूटी पर रहती है उस टाइम पर शीतल की सास घर के काम कर दिया करती है। लेकिन जब शीतल घर आती है तो उसके बाद शीतल की सास घर का कोई काम नहीं करती। इसीलिए शीतल अपनी सास को लेकर हमेशा गुस्से में रहती है। शीतल का काम बढ़ जाता है, ऑफिस और घर का काम। शीतल सोचती है कि मैं पूरा दिन ऑफिस से थकी हारी घर पे आती हूँ और यहाँ पर मेरी सास महारानी जैसे बैठी रहती हैं। यदि वो घर का थोड़ा सा काम कर देंगी तो कौन सा उनके ऊपर आफत आ जाएगी। और वैसे भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो मेरी सास घर का पूरा ही काम किया करती थी। अब मेरे आने के बाद क्या उन्हें आधा काम करने में भी बीमारी लगती है। इधर जब शीतल ऑफिस चली जाती थी तो सुबह से शाम तक शीतल की सास घर का काम किया करती थी। अपने पति देव को खाना देना, झाड़ू पोछा करना, जो भी काम रहता है वो सारा काम शीतल की सास कर लिया करती थी। लेकिन जैसे ही शीतल ऑफिस से आती तो शीतल की सास बिल्कुल वहीं से काम बंद कर देती। वो अपने लिए टाइम देती, अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने जाना, बातें करना, वॉकिंग करना, ब्यूटी पार्लर जाना, अपना सजना संवरना, ये इसके लिए वो टाइम निकाल लिया करती थी। शीतल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। शीतल अपनी सास के ऊपर हमेशा गुस्से में रहने लगी थी। समय चलता गया, शीतल के भाई की शादी होने वाली थी। शीतल अपने मायके गई। शीतल की भाभी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो पहले से ही नौकरी करती थी। शादी करके जब ससुराल में आई, शीतल की माँ ने पहले ही दिन अपनी बहू को लाड प्यार दिखाते हुए उसके सिर में हाथ फेरते हुए कहा, बहू तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देना। मैं हूँ ना, मेरे रहते कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं घर का सारा काम संभाल लिया करूँगी। शीतल ने अपनी ये बात माँ की सुनी तो उसे बहुत अपनी सास पर गुस्सा आने लगा। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। कहाँ मेरी सास, कहाँ मेरी माँ, कितना ध्यान रखती है अपनी बहू का। शीतल की माँ अपनी बहू का वाकई में बहुत ध्यान रखने लगी थी। उन लोगों के तैयार होते होते शीतल की माँ अपनी बहू और अपने बेटे के लिए टिफिन बनाकर तैयार कर दिया करती थी। शीतल की भाभी अब बिल्कुल बहुत खुश रहने लगी थी अपने घर में। शीतल की भाभी अपने सास को कभी कभी फरमाइश में बोल भी दिया करती थी, मम्मी जी मुझे टिफिन में आज ये बना कर देना। शीतल ऑफिस से आती तो सीधे अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ न कुछ काम करने लगती थी, आराम करती थी, लेकिन घर का कोई काम नहीं करती थी। शीतल की माँ पूरा दिन घर का काम करती, चाहे उसकी बहू घर में रहे या ना रहे। अब तो शीतल की भाभी की आदत सी बन चुकी थी आराम करना और ऑफिस जाना। वो ये बात भूल चुकी थी कि मैं ससुराल में हूँ, क्योंकि उसकी सास ने खुद कहा था कि तुम मेरी बेटी नहीं बहू बनकर रहो, तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और संभाल ही रही थी। लेकिन समय भी कोई चीज़ है। देखते ही देखते शीतल की माँ कमज़ोर होने लगी। जब भी शीतल अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती तो शीतल की माँ यही कहती, अरे बेटी अभी बहुत ज़्यादा काम है, रुको ना, थोड़ा टाइम के बाद कॉल करती हूँ। फिर फ़ोन रख देती। शीतल की अच्छे से बात भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन शीतल ने रात को फ़ोन किया। उसने कहा, माँ
तुम तो अपनी बहू के सामने बेटी को भूल ही गई हो। बहू को बेटी बोलते बोलते सच में उसे ही बेटी मान लिया और हमें तो पराया ही कर दिया। शीतल की माँ ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है शीतल, घर में इतना काम जो होता है, मैं तो बहुत थक जाती हूँ काम करते करते, और अब शरीर भी इतना कमज़ोर हो गया है कि एक साथ जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाता। इसीलिए मैं किसी से और किसी काम में भी टाइम नहीं दे पाती। कहीं घर से निकलने का भी मौका नहीं मिल पाता, किसी से बात भी नहीं हो पाती। शीतल ने भी अपना दुख रोना शुरू कर दिया। अरे मम्मी, देखो तुम कितनी अच्छी हो, अपनी बहू को कितना सुख दे रखी हो, और इधर मेरी सास है कि घर का कुछ काम ही नहीं करती है। मैं ऑफिस भी जाती हूँ और आकर घर के सारे काम भी करती हूँ। शीतल की इतनी बात कहनी थी कि शीतल की माँ ने अपने दुख को बाहर उभार दिया। वो फफक फफक कर रोने लगी। बेटी, तेरी सास बड़ी किस्मत वाली है जो तू अपनी सास को इतना सुख देकर रखी है। इधर तेरी भाभी तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती। मैं दिन भर का काम करके अगर थोड़ा बैठ भी जाती हूँ तो तुरंत आवाज़ लगाती है, मम्मी जी ज़रा पानी देना, मम्मी जी थोड़ी चाय बना देना, मम्मी जी मेरे कपड़े सूख रहे हैं उठा देना। मैं तो अपने आप पर ही मुसीबत मोल ले ली हूँ। मैंने तो ये सोच के कहा था कि यदि मैं इसकी माँ बनकर रहूँगी तो ये भी मेरी बेटी बनकर रहेगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक अफसर बनकर रह गई। इसे मेरा दर्द जरा भी महसूस नहीं होता। इतना कहकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शीतल ने कहा, मम्मी तुम्ही ने तो सब कुछ सर पे चढ़ाया है। यदि तुम ये बात शुरू में ही मेरी सास के जैसे बोल देती कि घर के कामों में तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, माँ तुमने ही तो आते ही भाभी को सिर पर चढ़ा लिया। मेरी बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी, घर का कोई काम नहीं करोगी। क्या ज़रूरत थी इतना सब समाज के लोगों के सामने बोलने की? कितने नात मेहमान थे। आखिर तुमने अपने आप की बड़ाई करवाने के लिए अपने ऊपर कितनी मुसीबत ले ली। शीतल की माँ के पास कोई जवाब नहीं था। शीतल की माँ ने कहा, क्या करूं शीतल, चलो ठीक है फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ। शीतल की माँ ने जैसे ही फ़ोन रखा, शीतल भी अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि उसके ससुर कमरे के बाहर कुछ कर रहे थे। तभी सामने से सास भी आती हुई दिखाई दी। शीतल वहाँ पर अपने कमरे के पास ही रुक जाती है। ससुर ने देखते ही कहा, अरे वाह, आज तो मेरी रानी बड़ी खूबसूरत लग रही है। ब्यूटी पार्लर से आ रही हो क्या? शीतल की सास ने जवाब दिया, हाँ हाँ, आपको कैसे पता कि मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ? शीतल के ससुर ने कहा, अरे तुम अपने सफ़ेद बालों को इस तरह से छुपा लोगी तो मुझे नज़र नहीं आएगा क्या? मैंने अभी 3 घंटे पहले ही तो देखा था तुम्हारे बालों में कितनी सफ़ेदी है, और अभी तो तुम जवान गुड़िया लग रही हो। दोनों हंसने लगे। शीतल के ससुर ने कहा कि तुम अभी ब्यूटी पार्लर जाके क्या कर लोगी? खुद को देखो, बुढ़िया हो गई हो। शीतल की सास ने जवाब दिया कि कोई भी उम्र सजने संवरने से नहीं रोक सकता। पत्नी किसी भी उम्र में सज संवर सकती है। जब मैं पहले सजना संवरना चाहती थी तो मेरे पास बच्चे और घर का पूरे जिम्मेदारी था, लेकिन आज बहू भी घर पर आ गई है और अब मेरे पास टाइम भी है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापा में आकर ज़िंदगी जीना ही भूल जाए। ज़िंदगी हमेशा जी जा सकती है और अच्छे तरीके से। और हाँ, इतना ही नहीं, कल से हम दोनों जा रहे हैं योगा करने। हमने योगा क्लास ज्वाइन कर लिया है। शीतल के ससुर ने कहा, हम दोनों? कौन कौन? तुम और मैं। ये देखो, ये जो तुम्हारा ये पेट बाहर लटक रहा है ना, तो इसे अंदर करना पड़ेगा। मैं अकेले का फिट दिखूंगी तो लोग क्या कहेंगे? कल से हम दोनों योगा करने साथ साथ जाएंगे। शीतल ये सारी बातें सुन रही थी। उसने देखा कि उसके सास ससुर
कितने अच्छे से बातें करके हंस रहे अपनी ज़िंदगी के बारे में। शीतल को गुस्सा तो बहुत लगी थी। वो कमरे से अपने काम करने के ही लिए निकली थी, लेकिन उसने अपनी सास और ससुर की बातें सुनी तो उसका पूरा गुस्सा उतर गया। उसने सोचा, आखिर सच ही तो मेरी सास बोल रही है कि ज़िंदगी जीने का मौका कम मिलता है। पहले बच्चे, घर, परिवार, अब आखिर बहू आ गई है, एक सहारा हो गया है। तो थोड़ा टाइम है तो उसमें अपनी ज़िंदगी थोड़ा-सा जीना चाहती है मेरी सास। तो कौन-सा गलत काम कर रही हैं। उधर मेरी माँ ने खुद अपने आप पर ज़िम्मेदारी लेकर बोझ ले लिया है। मुझे मेरी माँ पर तरस आता है। ये बातें सोचकर शीतल अपनी सास की तरफ मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आप लोगों को कुछ न कुछ तो आत्मविश्वास मिलेगा। तो चलिए, ये मेरी सोच थी। आप अपने अनमोल विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलते हैं ऐसी ही एक दूसरी कहानी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।